हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की जो इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसकी हम यूनिट सेकंड शुरू करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 4 है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल। जो ये यूनिट है बच्चों, इसका नाम है विट एंड ह्यूमर्स। तो बच्चों, ये जो स्टोरी है बड़ी ही फनी और फैसिनेटिंग स्टोरी है अबाउट अ डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर डूलिटल। और फनी और फैसिनेटिंग स्टोरी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पहले जो है डॉक्टर्स जो था, ये पहले पीपल्स को ट्रीट करता था, इंसानों का डॉक्टर था ये। बट बाद में कुछ ऐसी घटना होती है कि ये जो है पीपल को ट्रीट करने की बजाय, उनको देखने की बजाय, बाद में ये जो है एनिमल्स का डॉक्टर बन जाता है और ये एनिमल्स की तरह से मतलब उनकी बातें समझता है, उनसे बात कर सकता है और कुछ कुछ वर्ड्स उनकी लैंग्वेज में बोल भी सकता है। तो हम आज की इस वीडियो में जो है डॉक्टर डोलिटिल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, लेसन को जानते हैं डॉक्टर डोलिटिल के बारे में। तो यहाँ जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों, तो ये है डॉक्टर डोलिटिल। और यहाँ पर और भी कुछ चित्र में दिया गया है, जैसे पैरट है और ये एक और पर्सन है। इनके बारे में हम स्टोरी को पढ़कर जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चल गया है कि यहाँ डॉक्टर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि डॉक्टर डूलिटिल वाज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विद द कैट्स फूडमैन। अब जो द कैट्स फूडमैन कौन होता है बच्चों, की जो कैट मींस बिल्लियों को खाना खिलाता है, उसको हम बोलते हैं कैट फूडमैन। वो बिल्लियों के लिए खाना अरेंज करता है। तो एक दिन की बात होती है कि जो डॉक्टर डोलिटिल है वो अपनी किचन में बैठे हुए थे और बात कर रहे थे किससे, कैट्स फूडमैन से, हु हैड कम टू सी हिम विद अ स्टमक एग। तो वो आदमी जो था, जो कैट्स फूडमैन था, वो डॉक्टर से मिलने के लिए आया था क्योंकि उसको पेट में दर्द हो गया था। अब आगे क्या दिया गया है, वाई डोंट यू गिव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर। अब वो जो कैट फूडमैन है वो डॉक्टर को सलाह देता है कि आप जो है इंसानों को के डॉक्टर बनने की बजाय आप जो है एक एनिमल डॉक्टर क्यों नहीं बनते हैं, आस्क द कैट्स फूडमैन। तो ये जो है बच्चों, यहाँ जो ये पर्सन दिया गया है, ये है कैट्स फूडमैन है ये। और ये डॉक्टर को सलाह देता है कि आप जो है इंसानों के डॉक्टर बनने की बजाय आप पशुओं के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हैं, इसने पूछा। आगे क्या हुआ, अब द पैरट पॉलिनेशिया वाज सिटिंग इन द विंडो। ये जो है, ये पैरट है, इसका नाम है पॉलिनेशिया। ये कहाँ बैठी है, विंडो में बैठी थी। लुकिंग आउट, देख रही थी, कहाँ, एट द रेन, बाहर जो बारिश हो रही थी उसको देख रही थी। एंड और सिंगिंग अ सेलर सॉन्ग टू हरसेल्फ, और खुद से एक सेलर सॉन्ग गा रही थी। सेलर का मतलब होता है बच्चों, जो सेलर मतलब होता है नाविक, जो जहाज पर जहाज चलाते हैं समुद्र वगैरह में। तो वो खुद से जो गाना गाते हैं उसको बोलते हैं सेलर सॉन्ग। ठीक है, ऐसे ही वो जो पोलिनेशिया है वो भी गीत गा रही थी खुद से ही। सी स्टॉप सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन। जैसे ही उसने कैट्स फूड मैन और डॉक्टर की बात सुनी, तो वो गाना उसने बंद कर दिया गाना और उसने दोनों की बात सुनी। अब जो है कैट्स फूड मैन क्या कहता है, यू सी डॉक्टर, मीन्स की देखो डॉक्टर, द कैट्स फूड मैन वेंट ऑन। ये बात आगे बढ़ाई उसने। पहले तो क्वेश्चन पूछा कि आप जो इंसानों के डॉक्टर बनने की बजाय पशुओं के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। फिर उसने आगे बढ़ाई बात कि देखो डॉक्टर, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, कि आप जो है जानवरों के बारे में सब कुछ जानते हो। मच मोर देन व्हाट दीज वैट्स हियर डू, कि आप किन से ज्यादा जानते हो। मच मोर देन, मच मोर देन मतलब उनसे ज्यादा, किन से ज्यादा, दीज वैट हियर डू। वैट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पशुओं के डॉक्टर। जो कैट फूड मैन है वो कहता है कि जो आस पास में डॉक्टर रहते हैं पशुओं के, आप उनसे कहीं ज्यादा जानते हो। वैट्स जो है बच्चों, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है किसकी, जो डॉक्टर होते हैं पशुओं के, वेटेरिनेरियन, है ना, पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये वेटेरिनेरियन। ठीक है, पशुओं के डॉक्टर को बोलते हैं वेटेरिनेरियन, वेटेरिनेरियन। तो बोलता है कि जो आसपास के जो जानवरों के डॉक्टर हैं आप उनसे कहीं ज्यादा जानते हो।
दैट बुक यू रोट, उसने कहा कि जो बुक आपने लिखी थी अबाउट कैट्स, बिल्लियों के बारे में, तो इट्स वंडरफुल, बहुत ही अमेजिंग किताब थी वो, वंडरफुल किताब थी। आई कैन नॉट रीड और राइट माई सेल्फ, उसने ये भी बताया कि मैं जो है खुद से ना तो रीड कर सकता और ना ही मैं लिख सकता हूँ, रीड और राइट माई सेल्फ खुद से नहीं लिख सकता। बट माई वाइफ, मेरी जो पत्नी है, थियोडोसिया, सी इज अ स्कॉलर, स्कॉलर का मतलब होता है बच्चों जो पढ़ा लिखा होता है, जो शिक्षित होता है, एजुकेटेड पर्सन होता है, उसको बोलते हैं स्कॉलर। तो जो कैट्स फूड मैन है उसकी वाइफ थी थियोडोसिया, तो वो एक पढ़ी लिखी औरत थी। और सी रेड योर बुक टू मी, उसने क्या किया कि आपकी जो किताब थी मुझे पढ़कर सुनाई। यू माइट हैव बीन अ कैट्स योर सेल्फ, और उसने कहा कि आप ऐसे लगते हो कि जैसे खुद ही आप एक बिल्ली हो। इस तरीके से आपने उस किताब को लिखा है। क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि वो बिल्लियों के बारे में हर छोटी-छोटी बात को जानता था। उसको बिल्लियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी थी। खुद भी बिल्लियों की तरह से सोचता था, और डॉक्टर को उसने कहा कि ऐसा लगता है किताब देखकर कि आप कहीं खुद ऐसा ना हो कि आप भी कोई बिल्ली रहे हो। क्या आप जानते हैं द वे दे थिंक, और जो है आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिल्लियां किस तरीके से सोचती हैं। When the cat's food man had gone, जैसे ही वो जो कैट्स फूड मैन है चला गया वहां से, डॉक्टर के पास से, द पैरट फ्लू ऑफ द विंडो ऑन द डॉक्टर्स टेबल। अब क्या हुआ? पैरट उड़ के आया, ठीक है, विंडो में से, और डॉक्टर की टेबल पर बैठ गया। एंड शेड, और उसने कहा, दैट्स मैन्स गॉट सेंस, उसने कहा कि ये जो आदमी आया था उसमें बहुत दिमाग तो है, ठीक है, गॉट सेंस मीन्स की बुद्धि है उसमें, बहुत समझदार है। दैट्स व्हाट यू ought टू डू, जैसा उसने कहा है तुम्हें वैसा करना चाहिए। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप जो है एक पशुओं के डॉक्टर बन जाइए। गिव द सिली पीपल अप, सिली पीपल अप मतलब यहाँ किससे संबंधित है? जो लोग डॉक्टर को ऐसे ही इंसानों का डॉक्टर था, ठीक है, तो कम लोग उसके पास आते थे, क्योंकि जो है उसको वो कम समझते थे। उसकी जो डॉक्टर की जो पढ़ाई थी उसके बारे में उनको पता नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए तोता कहता है, पोलिनेशिया कहती है कि आप जो है उन मूर्ख लोगों को छोड़ दीजिए जो आपके पास आते हैं। इफ दे हैव नॉट ब्रेन, यदि उनके पास दिमाग नहीं है, इनफ टू सी, ये बहुत ज्यादा आपके बारे में जानने के लिए, यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, कि जो ये सिली पीपल हैं, आसपास के जो लोग रहते हैं, इनके पास दिमाग नहीं है, इनको समझ नहीं है, ये नहीं देख सकते कि आप दुनिया के बेस्ट डॉक्टर है। टेक केयर ऑफ एनिमल इंस्टेड, दे विल सून फाइंड इट आउट, बी एन एनिमल डॉक्टर। और पोलिनेशिया कहती है कि आप इन लोगों को, मूर्ख लोगों को छोड़िए, आप जो है पशुओं की देखभाल कीजिए, टेक केयर कीजिए। दे विल सून फाइंड आउट, वो उनको जल्दी ही पता चल जाएगा कि आप जो है बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और इसलिए पोलिनेशिया कहती है कि बी एन एनिमल डॉक्टर, आप जो है एक पशुओं के डॉक्टर बन जाइए। ओह, देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर, सेड जॉन डोलिटल। जो डॉक्टर था वो कहता है कि ओह, यहाँ तो बहुत सारे आसपास में क्या है, प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर, बहुत सारे पशुओं के जो है डॉक्टर हैं। पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन, और ये कब कहता है? वो जो है एक फ्लावर पॉट्स को विंडो सिल से बाहर रखते हुए ये बात कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं पशुओं के, मैं बन जाऊंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। अब क्या कहता है? यस, देयर आर प्लेंटी, सेड पोलिनेशिया, पोलिनेशिया कहती बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं पशुओं के, बट नन ऑफ देम आर, लेकिन वो कहते हैं कि उनमें से कोई भी आपके जितना अच्छा डॉक्टर नहीं है। नन ऑफ देम एनी गुड एट ऑल, उनमें से कोई भी आपके जैसा अच्छा नहीं है। नाउ लिसन, अब सुनो डॉक्टर, एंड आई विल टेल यू समथिंग, डिड यू नो दैट एनिमल कैन टॉक। वो अब पॉलिनेशिया कहती है कि डॉक्टर, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किसके बारे में, अबाउट द एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि एनिमल्स भी बात कर सकते हैं। आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक। अब डॉक्टर कहता कि मुझे पता है कि जो है पैरट्स जो है वो बोल सकते हैं। ओह, वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेज, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड्स लैंग्वेज, सैड पोलिनेशिया प्राउडली। अब जो प्राउडली का मीनिंग है यहाँ पर कि थोड़ा घमंड के साथ, है ना, गर्व के साथ,
ठीक है। पोलिनेशिया ने कहा कि यस, हम जो पैरट्स हैं वो टू लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एक तो जो आप लोग पीपल हैं, आप लोग आदमियों की तरह से बातें करते हैं तो हम उसको भी बोल सकते हैं, और हमें बर्ड्स की लैंग्वेज का भी पता है। इफ आई से, यदि मैं कहूँ पोली वांट्स अ क्रैकर। क्रैकर क्या होता है बच्चों? क्रैकर एक विशेष प्रकार का बहुत ही पतला और ड्राई बिस्किट होता है, ठीक है, जिसको हम चीज चीज के साथ खाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसको हम क्रैकर कहते हैं, ठीक है। तो पोली भी पोली है वो कह रही, इफ आई से, मेरी मैं कहती हूँ कि आई वॉन्ट अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी, बट हियर दिस, का ओई फी, ठीक है। तो उसने कहा, पोली ने कहा कि यदि मैं आपको कहूं कि मुझे क्रैकर चाहिए, तो आप मुझे तो सुन लोगे क्योंकि मैं इंसान की लैंग्वेज में भी बोलती हूँ। बट यदि मैं बर्ड्स की लैंग्वेज में कहूँ, का ओई फी, तो इसका मीनिंग क्या है बताओ अब, क्योंकि ये क्या लैंग्वेज है? बर्ड्स की लैंग्वेज है। गुड ग्रेसियस, है ना। गुड ग्रेसियस मीन्स कि अहो, ग्रेसियस का मतलब है कि हे भगवान। क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर चिल्लाया। व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब है? किसका मतलब पूछ रहा है वो? का ओई फी, डॉक्टर कह रही है, हे भगवान, इसका क्या मतलब हुआ? दैट्स मीन, इज द पॉरिज हॉट यट? पॉरिज बोलते हैं बच्चों दलिया, जो हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं दलिए की, ठीक है। मीठा दलिया खाते हैं, नमकीन दलिया खाते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो जो है पोलिनेशिया बताती है बर्ड्स लैंग्वेज में कि का ओई फी का मतलब होता है कि जो दलिया है क्या वो अभी भी गर्म है? माय, यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। आप डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर ने जैसे ही इसको सुना कि इसका मतलब जो है क्या दलिया अभी भी गर्म है, तो वो बड़ा हैरान हुआ। और उसको सुनकर डॉक्टर ने कहा कि यू डोंट से सो, कि आपने इससे पहले तो कभी नहीं कहा, ठीक है। यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर, और इस तरीके से तो तूने पहले मेरे से कभी भी बात नहीं की। दैट वुड हैव बीन द गुड, सेड पोलिनेशिया। अब क्या हुआ कि पोलिनेशिया ने कहा उसका क्या फायदा होगा, है ना। व्हाट वुड हैव बीन द गुड मीन्स कि इसका क्या फायदा होगा। डस्टिंग सम क्रैकर्स क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, और वो क्या करती है, क्रैकर्स के जो क्रम्ब है, छोटे छोटे टुकड़े हैं बिस्किट के, उनको अपने लेफ्ट विंग से हटाते हुए बोलती कि क्या फायदा आपको समझाने का बर्ड्स की लैंग्वेज। यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, कि आप मेरी बातों को नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये बातें कौन कहती है? पोलिनेशिया कहती है कि अगर मैं ऐसा करती भी हूँ तो मैं आपको समझाने की कोशिश भी करती हूँ बर्ड्स लैंग्वेज, तो इसका क्या फायदा, आपको समझ तो कुछ आएगा नहीं। अब क्या होता है, जो है ये देखिए पिक्चर में ये दोनों बैठे हैं, ये है पोलिनेशिया और ये है डॉक्टर डोलिटल। डोलिटल क्या कहता है? टेल मी सम मोर। अब डॉक्टर कहता है कि चलो कुछ मुझे और बताइए। ऑल एक्साइटेड, वो बहुत ही एक्साइटेड था, एंड ही रस्ड ओवर टू द ड्रॉवर। और क्या किया उसने? डॉक्टर ने कहा कि तो और मुझे बताइए, बहुत खुश होते हुआ। और क्या हुआ? रस्ड ओवर द टू द ड्रॉवर एंड केम बैक विद द बुक। वो ऐसे बोलते बोलते गया कहाँ पर? ड्रॉवर के पास गया और वहां से एक नोट मतलब बुक लेके आया और एक पेंसिल लेके आया, ठीक है। क्योंकि वो कह रहा था कि वो जानने का इच्छुक था कि भाई लैंग्वेज, बर्ड्स लैंग्वेज में किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो बड़ा एक्साइटेड था, इसलिए कॉपी पेन लेके आया और वहां बैठ गया। नाउ डोंट गो टू फास्ट, और वो कहता अब आप जल्दी जल्दी मत बोलो, धीरे धीरे मुझे बोलो, एंड और आई विल राइट इट डाउन, मैं इसे अपनी कॉपी में लिखूंगा। दिस इज एन इंटरेस्टिंग, और डॉक्टर कहता कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वेरी इंटरेस्टिंग है। समथिंग क्वाइट न्यू, और कुछ नया सीखने के लिए मुझे मिलेगा, कुछ नया है ये। गिव मी द बर्ड्स एबीसी फर्स्ट स्लोली नाउ। अब बर्ड्स एबीसी का मतलब क्या होता है बच्चों की? जैसे हम इंग्लिश में एबीसी सीखते हैं, लेटर्स सीखते हैं ना, और हिंदी में वर्णमाला सीखते हैं जिसमें हम आ ई की बात करते हैं। तो ऐसे ही बर्ड्स लैंग्वेज है, बर्ड्स लैंग्वेज, बर्ड्स एबीसी बोला है कि भाई हियर द लैंग्वेज दैट बर्ड्स स्पीक। तो वो कहता है डॉक्टर डोलिटल कि चलिए अब आप मुझे जो भी बर्ड्स की लैंग्वेज में बोलते हैं उसको मुझे बताइए। फर्स्ट स्लोली नाउ, कि आप जो है धीरे धीरे मुझे ये सब बताइए, सिखाइए। सो that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own
एंड कुड टॉक टू वन अनदर। अब जैसे जैसे पोलिनेशिया ने उसको बर्ड्स की लैंग्वेज समझाई तो इससे क्या हुआ, डॉक्टर को जानने को मिला, क्या जानने को मिला कि एनिमल्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है और वे जो है बात कर सकते हैं एक दूसरे से। इवन सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, बर्ड्स की भी अपनी लैंग्वेज होती है, उसको सब पता चला। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, और उस दिन दोपहर तक, while it was raining, जब तक बारिश होती रही, पोलिनेशिया sat down on the kitchen table, giving him bird words to put down in the book। और जब तक उस दिन बारिश दोपहर तक होती रही थी, तो पोलिनेशिया ने किचन की टेबल पर बैठकर डॉक्टर को बहुत सारे वर्ड्स, है ना, जो कि बर्ड से, पक्षियों से संबंधित थे, वो बताए और डॉक्टर ने उनको नोट डाउन किया अपनी कॉपी में। एट टी टाइम, अब क्या होता है, चाय के समय पर, ठीक है, एट टी टाइम, व्हेन द डॉग जिप, अब क्या होता है, डॉक्टर का एक डॉग है जिसका नाम है जिप, वो आता है, केम इन, आता है अंदर किचन में। द पैरेट सैड टू द डॉक्टर, और पैरेट जो है डॉक्टर को कहता है, सी देखो, ही इज टॉकिंग टू यू, और देखिए कि वो जो जिप है आपका डॉगी, वो आपसे बात कर रहा है। लुक टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर। उसने कहा, डॉक्टर ने जब, जैसे ही पोलिनेशिया ने कहा, देखिए कि डॉक्टर, ये जो कुत्ता है जिप है, ये आपसे बात करना चाहता है। तो इसके ऊपर जो है डॉक्टर क्या कहता है, कि लुक टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने कान को स्क्रैचिंग कर रहा है, मतलब खुजा रहा है। ठीक है, जैसे कई बारी बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आसपास किसी डॉगी को, तो वो भी कान के पास पंजे से स्क्रैचिंग करता है, खुजली करता है। बट एनिमल डू नॉट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ, सेड द पैरट। अब पैरट जो है, पोलिनेशिया जो है, वो थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलती है, ठीक है, क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है। रेजिंग हर आईब्रोज, और वो अपनी आंखों को ऊपर की तरफ करते हुए और हाई आवाज, हाई मतलब वॉइस में बोलती है कि जो है पीपल, जो एनिमल्स है, वो हमेशा माउथ से बोलकर बात नहीं करते हैं। आपको हर बात ये जो है जानवरों से ये नहीं पता चलेगी कि मुंह से बोलकर बात करेंगे। दे टॉक विद देयर ईयर। अब पोलिनेशिया बता रही कि पशु और पक्षी जो है वो अपनी बात बताने के लिए कभी अपने ईयर का सहारा लेते हैं, और कभी देयर फीट, अपने पैरों से बात करते हैं, और कभी वो अपनी पूंछ से कुछ इशारा करते हैं। बच्चों, आप सभी ने कभी कभार अपने आसपास कोई डॉगी देखा होगा जो जैसे ही आप उसके पास जाओगे प्यार करने के लिए, उसको दुलार करने के लिए, तो वो अपनी पूंछ को हिलाता है और पंजों को भी बार बार ऐसे प्यार से दुलारता है। तो वो भी कुछ कहता है उस टाइम पर। विद एवरीथिंग समटाइम्स दे डू नॉट वांट टू मेक अ नॉइस। और ये पोलिनेशिया कहती है कि वो कभी आंखों से, कभी पैरों से, कभी अपनी पूंछ से बात करते हैं। विद एवरीथिंग समटाइम्स दे डू नॉट वांट टू मेक नॉइस, कई बार वे जो है कोई भी शोर शराबा नहीं करना चाहते। डू यू सी नाउ द वे ही ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज। और ये कहती है, देखो, अब ध्यान से देखो कि वो अपने जो है नोज को जो है ट्विचिंग कर रहा है। ट्विचिंग का मतलब होता है कि एक साइड से मतलब नाक को ऊपर नीचे करना। दैट व्हाट्स दैट मीन, आस्क्ड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि तो बताओ मुझे, जब ये नोक को ट्विचिंग कर रहा है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा था, इसका क्या मीनिंग है। दैट दैट मीन्स कांट यू सी। और पोलिनेशिया कहती है कि इसका मतलब तुम ये भी अभी तक भी नहीं समझ पा रहे हैं। ही हैज स्टॉप इट हैज स्टॉप रेनिंग। पोलिनेशिया आंसर करती है कि इसका मतलब है कि क्या आप देख नहीं पा रहे हैं, बारिश जो है बाहर रुक गई है। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, और ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। और पोलिनेशिया डॉक्टर को ये भी बताती है कि जब भी डॉग को कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो वो क्या करते हैं, देयर अपनी नोज का यूज करते हैं। After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of animals so well। अब क्या होता है, इतनी सारी बातें होती रहती हैं, तो इसी दौरान डॉक्टर जो है पैरट पोलिनेशिया की हेल्प से एनिमल्स की लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा अच्छे से सीख जाता है। दैट ही कुड टॉक टू दैम हिमसेल्फ। और वो ऐसा ही लैंग्वेज सीख जाता है कि वो खुद भी जानवरों से बात कर सकता है और उनकी सारी बातें समझ भी सकता है। दे सेड, जो भी जानवर कहता है। देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर। और इसी के साथ क्या हुआ कि उसने जो है जो पीपल डॉक्टर पहले बना हुआ था, वो काम छोड़ के वो क्या बन गया, पशुओं का डॉक्टर बन गया। अब यहाँ बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं।
लेट अस डिस्कस। आई कंप्लीट द फॉलोइंग, आई नहीं है ये, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द सुटेबल रीजन। यहां लिखा है कि आपने क्या करना है, नीचे जो है कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो आपने इसको कंप्लीट करना है कोई राइट आंसर चुन के। यहां लिखा है कि द कैट्स फूड मैन सजेस्ट द डॉक्टर डोलिटिल। जो डॉक्टर डोलिटिल था उसको सजेस्ट किया किसने, कैट्स फूड मैन ने, कि आप जो है एक एनिमल डॉक्टर बन जाओ। और बिकॉज ही बिलीव्स, क्योंकि उसका ये मानना था कि जो डॉक्टर डोलिटिल है वो क्या है, क्यों उसने ऐसा कहा कि आप जो है डॉक्टर बन जाओ पशुओं के, क्योंकि अर्न लेस फी बाय ट्रीटिंग ह्यूमन पेशेंट, कि भाई उसको लगता था कि ये इंसानों को देखभाल करते करते ये बहुत कम फीस चार्ज कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। दूसरा, एंजॉय द कंपनी ऑफ एनिमल, कि डॉक्टर को जो है पशुओं की कंपनी, पशुओं के साथ रहना अच्छा लगता है, इसीलिए कहा उसने। डिसलाइक स्पेंडिंग टाइम विद ह्यूमन पेशेंट, और फिर इसने कहा कि जो है जो डॉक्टर है उसको जो है ह्यूमन पेशेंट के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता है। नोज मोर अबाउट एनिमल्स देन द लोकल वेटेरिनेरियन। वेटेरिनेरियन जो डॉक्टर होते हैं, पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं उसको कहते हैं, क्योंकि उसका मानना था कैट्स फूडमैन का कि जो डॉक्टर डोलिटिल है वो जो है आसपास के जो लोकल जो डॉक्टर थे पशुओं के, वो उनसे कहीं ज्यादा नॉलेज रखता है, इसीलिए उसने ये बात कही। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। Fill in the blanks by choosing the suitable option given in the bracket. Dr. Dolittle reacted to Polynesia information about animal language with both excitement and क्यूरोसिटी। जैसे ही डॉक्टर डोलिटल ने पोलिनेशिया से कुछ इंफॉर्मेशन सीखी एनिमल्स के बारे में, तो वो बहुत ही एक्साइट हुआ था, बहुत ही खुश हुआ था, उत्सुक हुआ था, और वो क्यूरियस था, और भी ज्यादा जानने के लिए इच्छुक था, तो क्यूरोसिटी हो जाएगा। ही रसेस टू राइट, तो वो द बर्ड्स वर्ड्स सी प्रोवाइड्स एंड इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर। तो यहाँ पर मेमोराइज नहीं करना चाहता था, वो जानवरों के बारे में जो भी वर्ड्स उसको जानने थे उनकी, मेमोराइज का मतलब होता है बच्चों की रटना, वो रटना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो क्या चाहता था, उनके बारे में अपनी नोटबुक में लिखना चाहता था। तो राइट आएगा यहाँ पर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक डॉक्टर डोलिटिल वुड बी famous as an animal doctor? If yes, why? If not, why not? सो बच्चों यहाँ है कि भाई डॉक्टर जो है डोलिटिल वो एक एनिमल डॉक्टर बनेगा, क्या लगता है आपको? यदि हाँ तो उसका भी रीजन देना, यदि ना तो उसका भी रीजन देना। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि बच्चों देखो, डॉक्टर डोलिटल को जानवरों के बारे में लोकल जितने भी वेट थे उनसे ज्यादा जानकारी थी, ठीक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वो अच्छा डॉक्टर बन सकता था, क्योंकि ही कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंड टू एनिमल्स एंड कैन टॉक लाइक लाइक एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। तो दैट इज वाई जो डॉक्टर डोलिटिल है वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था। तो हम यहाँ लिखेंगे यस डॉक्टर, यस जो डॉक्टर डोलिटिल would be famous as an animal doctor because, यहाँ हम लिख देते हैं इसका आंसर कि because he could understand he could understand he could understand the animal's language and talk to, ठीक है, वो जो है एनिमल्स की लैंग्वेज को समझ सकता था और बोल भी सकता था एनिमल्स की तरह से, ठीक है। दैट इज वाई जो है वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था। एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, नो अदर नो अदर लोकल डॉक्टर नो अदर लोकल डॉक्टर कुड डू दैट। जो वहां के जो लोकल जो डॉक्टर थे वो इस तरीके का काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर डोलिटल जो है एक अच्छा डॉक्टर बन सकता था एनिमल्स के लिए। आगे अब हम पढ़ते हैं आगे क्या दिया गया है, आगे चलते हैं।
As soon as the cat's footman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him with their pet pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came many miles to show him sick cows and sheep. अब क्या हुआ कि जो कैट्स फूडमैन था उसने क्या किया, हर जगह टोल्ड एवरीवन, है ना, जितने भी लोग उसको मिले आस पड़ोस में, तो उसने क्या किया, सबको बता दिया कि जो जॉन डोलिटल है वो अब जो है पीपल डॉक्टर बनने की बजाय एक एनिमल डॉक्टर बनेगा। तो ये बात उसने सारे को बता दी, अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग थे नियर बाय सबको बता दी। तो ये सुनकर क्या हुआ, जो ओल्ड लेडीज थी बिगेन टू ब्रिंग हिम देयर पेट्स। अब जो है वहां आसपास रहने वाली ओल्ड लेडीज अब वहां पर जो है अपने पेट्स को लेकर आना शुरू हो गई, जिन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा केक खा लिया था, ठीक है। और जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी उनके पेट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। तो ओल्ड लेडीज उनको लेकर डॉक्टर डोलिटल के पास पहुंचती है। इसके अलावा कौन आता है, फार्मर भी आए, केम मैनी माइल्स, दूर दूर से, है ना। केम मैनी माइल्स का मतलब है कि वहां दूर दूर से डॉक्टर के पास, डोलिटल के पास वहां पर आए, क्या करने के लिए, टू शो हिम, दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, सिक काउज, सिक काउ मतलब उनकी जो बीमार गायें थी और जो बीमार भेड़ थे उनको दिखाने के लिए आसपास के फार्मर्स भी डॉक्टर डोलिटल के पास पहुंच गए। जैसा कि यहाँ देखिए पिक्चर में, ये है बच्चों, ये फार्मर है, ये ओल्ड लेडीज है, इनके साथ पैट हैं, पुडल्स हैं, पुडल्स और पैट, जो पैट पग्स, पग्स दिया गया था यहाँ पर, एक जो है डॉग की एक स्पेशल ब्रीड होती है बच्चों, उसको बोलते हैं हम पैट पग्स और पुडल्स। आगे चलते हैं, ये ध्यान देंगे तो चित्र को आप देख सकते हैं, ये जो है डॉक्टर जॉन डोलिटल है। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्या हुआ आगे कहानी में देखते हैं कि वन डे अ प्लो हॉर्स वाज ब्रॉट टू हिम। एक दिन क्या हुआ कि प्लो हॉर्स आया वहां। प्लो हॉर्स क्या है बच्चों, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक हॉर्स है, घोड़ा है, और ये जो है खेत में जो है हल से मिट्टी को खुदाई कर रहा है, ठीक है। तो जो खेत में काम करता है हॉर्स, ठीक है, जिससे हम जमीन तैयार करते हैं फसल बोने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्लो हॉर्स बोलते हैं, ठीक है, जिस घोड़े का यूज करते हैं खेती के लिए। तो वो एक दिन डॉक्टर के पास लाया गया, एंड द पुअर थिंग, अब क्या होता है कि was terribly glad to find a man who could talk इन हॉर्स लैंग्वेज। अब क्या हुआ कि डोलिटल के पास लाया गया, और जो वो जो घोड़ा था, ठीक है, वो जो घोड़ा था, टेरिबली ग्लैड टू फाइंड अ मैन, बहुत खुश हुआ एक ऐसे आदमी को पाकर। फाइंड अ मैन मतलब उसने एक ऐसा आदमी पाया, बहुत खुश हुआ किसको पाकर कि कोई एक उसको ऐसा मिला है जो कि कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज, जो कि घोड़ों की लैंग्वेज में बात कर सकता है। जैसे ही उसको दिखा वो डॉक्टर डोलिटल, तो वो बहुत ही खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब डॉक्टर से क्या कहता है, यू नो डॉक्टर, क्या डॉक्टर, क्या आप जानते हैं दैट वैट, वैट मैंने पहले ही बताया, वैट किसके लिए यूज हुआ है, पशुओं के, जानवर के लिए यूज हुआ है बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले जो मैंने बताया था वैट की फुल फॉर्म वेटेरिनेरियन, ठीक है, उससे उसी के लिए यूज हुआ है। हॉर्स कहता है कि डॉक्टर आपको पता है कि जो पहाड़ी के ऊपर जो डॉक्टर है ना, वो क्या करता है, नोज नथिंग एट ऑल, उसको कुछ भी नहीं पता है, कोई ज्ञान नहीं है उसको। ही हैज बीन ट्रीटिंग मी 6 वीक नाउ, जो डॉक्टर है पहाड़ी के ऊपर, ठीक है, वो जो उस पार है डॉक्टर, वो मुझे पिछले 6 सप्ताह से ना, 6 वीक मीन्स कि पिछले 6 वीक से मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है, फॉर समथिंग और द अदर्स, ठीक है, मीन्स कि पिछले 6 वीक से मुझे ट्रीट कर रहा है, फॉर समथिंग और द अदर्स, व्हाट आई नीड इज अ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। वो हॉर्स क्या कहना चाहता है कि जो डॉक्टर था वो ट्रीट कर रहा है मुझे 6 महीने से, ठीक है, किसी चीज के लिए, ठीक है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है, कि मुझे क्या बीमारी है, आ, उसको समझ नहीं आ रही है, वो ऐसे ही बस मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। व्हाट आई नीड अ स्पेक्टिकल्स, और जो मुझे चाहिए वो क्या है, मुझे तो एक चश्मा चाहिए। आई एम गोइंग टू ब्लाइंड इन वन आइज, और वो कहता है कि मैं जो है एक आंख से
ब्लाइंड होते जा रहा हूँ धीरे धीरे। अब मुझे एक आंख से दिखना बंद हो रहा है, उसके लिए मुझे चश्मा चाहिए, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, मुझे कुछ और ही दे रहा है। देयर इज नो रीजन, इसका कोई कारण नहीं है, वाई हॉर्सेस शुड नॉट वियर ग्लासेस द सेम एज पीपल। अब हॉर्स क्या कह रहा है डॉक्टर से कि इसकी कोई वजह नहीं है कि घोड़े चश्मा न पहने, ठीक है, जैसे इंसान पहनते हैं। क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जिस तरीके से इंसानों को जब आई प्रॉब्लम हो जाती है तो वे चश्मा पहन लेते हैं, तो हॉर्सेस जो होते हैं उनको भी क्या दिक्कत है चश्मा पहनने में, ठीक है, कोई रीजन नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से सेम एज पीपल जो है स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, हॉर्सेस को यदि आई साइट प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको भी पहन लेने चाहिए। बट दैट स्टूपिड मैन, ये किसके लिए यूज हुआ है, जो ओवर द हिल डॉक्टर है उसके लिए यूज किया है हॉर्स ने। उसने कहा कि जो वो स्टूपिड मैन है, डॉक्टर है, ओवर द हिल पहाड़ी के पार, नेवर इवन लुक्ड एट माय आईज, वो उसने आज तक 6 सप्ताह में मेरी आंख की तरफ देखा भी नहीं है। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स, पिल्स का मतलब होता है कि बड़ी-बड़ी दवाइयाँ, ठीक है? बड़ी-बड़ी टैबलेट मुझे दे देता है बस। वो क्या नाम लेते हैं, मेरी आँख तो उसने आज तक चेक भी नहीं की है। आई ट्राइड टू टेल हिम, मैंने उसे बहुत बार बताने की कोशिश भी की है, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने जितनी बार उसको बताने की कोशिश की, वो आज तक मेरी लैंग्वेज को समझ नहीं पाया। अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं समझ पाया, जो मैं उसको समझाना चाहता हूँ। व्हाट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स, जो मुझे चाहिए वो क्या है, वो तो एक चश्मा है। अब क्या कहता है डॉक्टर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बच्चों बिल्कुल बिल्कुल, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा आई विल गेट यू सम एट वंस, मैं आपके लिए क्या करूंगा, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए तुरंत जो है चश्मा मंगवाता हूँ। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, अब क्या कहता है, कौन कहता है, सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा कि मुझे आपकी तरह वाला चश्मा चाहिए, जैसा आपने लगा रखा है वैसा ही एक पेयर मेरे लिए भी चश्मा बनवा दो। ओनली ग्रीन, उसने कहा कि मुझे सिर्फ हरा चश्मा चाहिए, और कोई रंग का चश्मा नहीं चाहिए। दे विल कीप मी, दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज, और क्या कहता है साथ में ही कि सूरज की जो रोशनी से मेरा बचाव करेगा, वाइल आई एम प्लगिंग द फील्ड, जब मैं खेत में प्लग प्लॉइंग कर रहा हूँगा, प्लगिंग नहीं है बच्चे, प्लॉइंग है, तो जब मैं प्लॉइंग कर रहा हूँगा तो उस टाइम पर वो जो हरा रंग का जो चश्मा होगा वो मेरी आईज की जो है सेफ्टी के लिए सही रहेगा, सूरज की रोशनी से मुझे बचाएगा। अब क्या होता है, सर्टेनली सेड द डॉक्टर, सर्टेनली का मतलब होता है कि जरूर मिलेगा, ग्रीन वंस यू शैल हैव, और कैसा मिलेगा आपको, जो है हरा चश्मा ही मिलेगा। यू नो द ट्रबल इज सर, सेड द प्लो हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट। अब घोड़ा क्या कह रहा है, घोड़ा कह रहा है कि यू नो द ट्रबल इज, डॉक्टर से कह रहा है कि क्या आप जानते हैं समस्या क्या है, ठीक है, समस्या के बारे में बता रहा है। असल में जो परेशानी है वो क्या है, एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट, कि असल परेशानी क्या है, घोड़ा बोला कि जब डॉक्टर ने दरवाजा खोलकर उसे बाहर जाने दिया तो उसने बताया कि असल परेशानी यह है, क्या है, कि द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर्स एनिमल। तो यहाँ ये समझाया गया है कि समस्या ये है, ट्रबल का मतलब होता है कि समस्या कह लीजिए, शिकायत कह लीजिए, ठीक है, ये असल परेशानी यह है कि हर कोई सोचता है कि वो जानवरों का इलाज कर सकता है, जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डो नॉट कंप्लेन, बस इसीलिए जानवर, इसीलिए कि जानवर शिकायत नहीं करते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब ये कहता है कि जबकि बात सच्चाई ये है कि इट टेक्स अ मच क्लेवर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। अब जो हॉर्स है वो डॉक्टर डूलिटिल को क्या बता रहा है कि जबकि बात सच्चाई ये है, मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि किसी अच्छे जो एनिमल्स डॉक्टर है वो बनने के लिए इंसानों के डॉक्टर से कहीं ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए, यहाँ जो है डूलिटिल को बताया है हॉर्स ने। वेल वेल सेड द डॉक्टर, डॉक्टर क्या कहता है कि बात तो सही है, सही कहा आपने। व्हेन विल माय ग्लासेस बी रेडी, अब क्या कहता है हॉर्स
कि मेरे जो ग्लास हैं वो कब रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए चेकअप कर रहा है, ये हॉर्स है, ये डॉक्टर डोलिटल है, कुछ इसकी टेस्टिंग चल रही है। आई विल हैव दैम फॉर नेक्स्ट वीक। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास जो है आपके ग्रीन कलर के स्पेक्स जो हैं वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे, सेड द डॉक्टर। कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग। और उसने कहा कि आप जो है नेक्स्ट ट्यूसडे आ जाइए, गुड मॉर्निंग। देखिए जैसे बच्चों हमारी टेस्टिंग होती है ना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि हमें कोई आईज प्रॉब्लम होती है, यदि हमें कोई कोई कम दिखता है, या फिर हमें दूर की चीज दिखाई नहीं देती, तो जैसे हमारा टेस्ट करता है डॉक्टर, ऐसे ही डॉक्टर डोलिटिल हॉर्स की भी टेस्टिंग कर रहा है। देखो यहाँ पर स्पेक्स लगाए गए हैं, ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस रखे भी गए हैं। आगे चलते हैं। देन क्या होता है? John Dolittle got a fine big pair of green spectacles, and the plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. अब जैसे ही क्या होता है, वो तो चला गया, उसको बोल दिया कि आप जो है नेक्स्ट ट्यूसडे को आना। फिर क्या होता है कि डॉक्टर डोलिटल ने गॉट अ फाइन बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स, कि जो डॉक्टर डोलिटल है उसको एक जो है बड़े से चश्मे मिले, हरे रंग के, ठीक है। एंड द प्लो हॉर्स स्टॉप गोइंग ब्लाइंड वन आइज, जिनको पाकर जो प्लो हॉर्स था वो जो है अब पहले की तरह से देख पाता था, उसकी एक आंख से ब्लाइंड होने से वो बच गया, वो पहले की तरह से अब देख पा रहा था साफ साफ। एंड soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside. Countryside का मतलब होता है रूरल एरिया, ठीक है। अब क्या होता है, एंड soon धीरे धीरे से, ठीक है, ये क्या हो गया, अब जो है इट बिकेम अ कॉमन साइट, एक जो है आम बात हो गई। क्या आम बात हो गई कि फार्म एनिमल्स, ठीक है, जो फार्म में काम करने वाले एनिमल्स थे, खेतों में काम करने एनिमल्स थे, अब वो क्या हो गए, आम बात हो गई कि गांव वगैरह में वे ग्लासेस पहने हुए दिखाई देने लगे। अब राउंड पडल बाई एंड ब्लाइंड हॉर्स वाज थिंग नॉन। अब क्या हुआ कि अब अंधे घोड़े मिलना वहां पर आसपास के गांव वगैरह में बंद हो गए। एंड सो इट वाज विद ऑल द अदर्स एनिमल। अब ऐसा ही क्या हुआ, और जो है यही हाल उन सभी जानवरों के साथ हुआ जो डॉक्टर के पास लाए गए थे, दैट वर ब्रॉट टू हिम, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे डॉक्टर डोलिटल की बात पूरे आसपास फैल गई, हॉर्स भी ग्रीन स्पेक्स पहने दिख रहे थे, वो भी अंधे होने से बच गए थे। यही बात अब दूसरे जानवरों के साथ हुई, वो भी अब धीरे धीरे ठीक हो गए जो भी डॉक्टर के पास लाए जा रहे थे। एज सुन एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वाज एंड हाउ दे फेल्ट, एंड ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम। अब क्या हुआ, जितने भी जानवर वहां लाए जाते थे, ठीक है, उनको क्या मिला कि जो डॉक्टर है वो उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है, और वे डॉक्टर से बात भी कर सकते थे। साथ ही साथ डोलिटल को ये भी बता पाते थे कि कहाँ उनकी बॉडी में पेन है, अब वे कैसा फील कर रहे हैं, और जो है जिससे क्या होता था, डॉक्टर के लिए इजी हो जाता था, इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम, और जो है डॉक्टर के लिए आसान हो जाता था क्या करना, उनकी देखभाल करना। क्योर का मतलब होता है इलाज करना, ठीक है। आगे, नाउ ऑल दीज एनिमल्स, ठीक है, वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स। अब क्या हुआ, जितने भी एनिमल्स उसके पास, डॉक्टर डोलिटल के पास आते थे, ठीक होकर जाते थे, तो जब वापिस जाते थे तो वे अपने ब्रदर्स को और फ्रेंड्स को डॉक्टर डोलिटल के बारे में बताते। क्या बताते कि देयर वाज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस, कि एक छोटे से घर में एक डॉक्टर रहता है, विद हिज बिग गार्डन, उसके पास एक बहुत बड़ा गार्डन है, हु रियली वाज अ डॉक्टर, जो कि वास्तविकता में ही एक अच्छा डॉक्टर है। एंड वेन एवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, जब भी कोई आस पड़ोस में कोई भी जानवर पक्षी बीमार होता है, नॉट ओनली हॉर्सेस and cows or dog, but all the little things of the field like harvest mice, buzzards and bats, and all came at once to his house on the edge of town, so that his big garden was nearby, always crowded with the animals trying get इन टू सी हिम। अब जो जो भी जानवर वहां से ठीक होके जाता था तो वो अपने दोस्तों को बताते थे कि डॉक्टर है, ठीक है, वो बड़ा अच्छा डॉक्टर है, और उसके छोटा सा घर है, बड़ा सा एक गार्डन है, अच्छा डॉक्टर है। वहां पर सिर्फ हॉर्स काउ और डॉग्स का ट्रीटमेंट ही नहीं होता, बल्कि कोई भी जो है थिंग्स है फील्ड में जो रहते हैं, ठीक है,
अलग-अलग जितने भी जानवर हैं, वो अब उन सबका खेतों में रहने वाले कोई भी जीव-जंतु है, चाहे वो माइस है, माइस मीन्स होता है कि भई चूहे, ठीक है, बर्जर, बिच्छू, बैट्स का मतलब होता है चमगादड़ हैं, वे भी उसके घर के पास जो है जाते हैं और इलाज कराते हैं। अब क्या होता है, so that his big garden was nearly always crowded with animals। अब धीरे धीरे सारे आस पड़ोस के छोटे छोटे जीव जंतु खेत में जो रहते थे वो भी उसके पास जाते और इससे उसके गार्डन में बहुत भीड़ हो जाती थी। ट्राइंग टू गेट टू इन टू सी हिम, किस लिए वे वहां जाते थे कि ताकि डॉक्टर उनको देख सके और उनका इलाज कर सके। देयर वॉज सो मैनी दैट केम दैट he had to have special doors made for the different kinds। अब क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे उसके जो है कस्टमर बढ़े डॉक्टर्स के एनिमल्स के रूप में, तो उसने क्या किया, अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग साइज के डिफरेंट डिफरेंट साइज के डोर्स बनवाए, दरवाजे बनवाए, ताकि सभी जानवरों को आसानी से अंदर एंट्री मिल सके और वे अपना इलाज कर सके। ही रोट, उसने लिखा हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर, उसने फ्रंट डोर पर अपने लिखा हॉर्सेस। काउज ओवर द साइड डोर्स, और जो उसके घर का जो साइड डोर था उस पर उसने काउज लिखा। शिप ऑन द किचन डोर, और उसने किचन के जो डोर था उसके ऊपर जो है सिप लिखा कि ये एरिया जो है ट्रीटमेंट के लिए भेड़ों के लिए है। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड द सेपरेट डोर, सभी तरीके के जानवरों के लिए एक सेपरेट डोर बनाया उसने। इवन द माइस हैड a tiny tunnel made for them into the cellar where they waited patiently in rows for the doctor to come around them। और इवन सिर्फ काऊ, हॉर्स और शिप के लिए उसने दरवाजे नहीं बनाए, सभी एनिमल्स के लिए उसने अलग अलग दरवाजे बनाए, चाहे वह एक चूहा, माइस चूहा ही क्यों ना हो, चूहे के लिए उसने एक छोटी सी टनल, सुरंग बनाई। ठीक है। सेलर मीन्स अ रूम बिलो ग्राउंड लेवल ऑफन यूज फॉर स्टोरेज, कि सेलर का मतलब होता है कि एक रूम होता है जो ग्राउंड से नीचे होता है, जो कि स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो सेलर में उसने एक सुरंग बनाई जहां पर वे चूहे जो है पेशेंटली मतलब आराम से बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर सके। ठीक है। और वो डॉक्टर उनको देख सके। यहाँ देखेंगे पिक्चर में बच्चों, तो देखिए ये डॉक्टर डोलिटल है, आसपास सारे तरीके के जानवर है, ये बैट है, चमगादड़, ये पैरेट, पोलिनेशिया, ये माइस और शिप, हॉर्स, काउज, यहाँ सब दिखाए गए हैं। ये इन सब का ट्रीटमेंट करता है एंड सो ऑन। अब क्या होता है कि इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, कुछ ही समय के बाद, एवरी लिविंग थिंग्स फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डू लिटिल। एमडी, एमडी बन गया अभी ये। ठीक है। मास्टर बन गया ये डॉक्टरी का। ठीक है। तो कुछ ही सालों में मीलों तक, दूर दूर तक के जितने भी जीव जंतु थे उनको डॉक्टर डोलिटल के बारे में जानकारी हुई। एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अदर्स कंट्री इन द विंटर टोल्ड द एनिमल्स इन फॉरेन लैंड्स अबाउट डोलिटल हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल। तो पशुओं के अलावा जो पक्षी भी थे जो दूर दूर तक सर्दी के मौसम में किसी दूसरे देश की ओर उड़ते थे, तो वे भी वहां के जानवरों को बताते थे कि एक ऐसा डॉक्टर है अबाउट द डोलिटल। उस डोलिटल के बारे में बताते कि डोलिटल जो है वो हमारी तरह से बोल सकता है और हमारी किसी भी समस्या को समझ सकता है और हमारी मदद कर सकता है। इन दिस वे, इस तरह से ही बिकेम अ फेमस अमंग द एनिमल। और जो डॉक्टर डोलिटल है इस तरीके से वो जानवरों के बीच में और जानवरों का एक बहुत बड़ा डॉक्टर, फेमस डॉक्टर बन गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। ही वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश था। वाई ही वॉज हैप्पी? बिकॉज ही बिकेम एनिमल्स, ही बिकेम एन एनिमल्स डॉक्टर एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच। और इस तरीके से वो अपनी जो लाइफ है उसको भी बहुत पसंद करता था। तो ये थी बच्चों स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पढ़ के, सुन के, समझ के अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से जो डॉक्टर डोलिटल है वो एक इंसानों का डॉक्टर बनने की बजाय जानवरों की लैंग्वेज सीखी, और जानवरों की जो लैंग्वेज सीखने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और उसके हिसाब से उसने उनको ट्रीटमेंट दिया। और फिर जितने भी जानवर, पक्षी उसकी ट्रीटमेंट से
जो है ठीक हुए, उन्होंने दूसरों को बताया और इस तरीके से वो वर्ल्ड में फेमस हुआ और इससे वो अपनी लाइफ से भी बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ ही साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे अगली वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, साथ ही हम जो भी ग्रामर का पोर्शन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।